जन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में गांधी परिवार का नाम हमेशा से विवादों से जुड़ा रहा है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो या फिर सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में फर्जी नाम शामिल करने के मामले हों। हर बार परिवार और कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार, कूटरचना और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के गंभीर इल्जाम लगते रहे हैं। अब दोस्तों, एक नया और बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जो रायबरेली में एक स्कूल को सीबीएसई मान्यता दिलाने के लिए सरकारी दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगता नजर आ रहा है। पांजा फाउंडेशन ने विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके राहुल गांधी, पूर्व सांसद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और एक और सांसद हैं केएल शर्मा, इनके अलावा तकरीबन 45 लोगों के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। क्या है यह पूरा मामला और गांधी परिवार को यह कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? क्या एक और गांधी परिवार का बहुत बड़ा घोटाला उजागर हो चुका है? आइए इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं। पांजा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र शरण गांधी और उपाध्याय लाखन सिंह ने कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट में दाखिल अर्जी में विस्तार से गांधी परिवार पर और उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, कुल 45 लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम भी शामिल हैं। आरोप लगाए गए हैं कि गांधी परिवार और उनके सहयोगी अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की है। आरोप है कि रायबरेली में एक स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता यानी कि एफिलिएशन दिलाने के लिए जमीन के लैंड सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई है। तत्कालीन तहसीलदार अनिल पाठक के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने साफ कहा है कि स्कूल जिस जमीन पर बना है उसका लैंड सर्टिफिकेट तहसील से कभी जारी ही नहीं किया गया था, फिर भी फर्जी कागजात तैयार करवा करके सीबीएसई मान्यता ले ली गई। यह न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के साथ में धोखा है, बल्कि सरकारी तंत्र को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का स्पष्ट मामला भी है। यानी कि जिस जमीन को लेकर के कुछ भी लीगैलिटी नहीं थी, वहां पर बनना ही नहीं था, उसके बावजूद भी सीबीएसई से भी मान्यता ले ली गई जुगाड़ करके और वहां पर स्कूल की बिल्डिंग बना दी गई। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार पर ऐसे आरोप लगे हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में भी संपत्ति हड़पने और फर्जी बाड़े के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ में चार्जशीट भी दाखिल की हुई है। वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम को फर्जी दस्तावेजों से शामिल करने वाला भी कोर्ट में मामला चल रहा है। अब यह स्कूल वाला मामला दिखाता है कि परिवार की सेवा की राजनीति असल में सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर टिकी है। कांग्रेस पार्टी जो खुद को गरीबों की आवाज बताती है, गरीबों का मसीहा बताने की कोशिश करती है, आज शिक्षा और पारदर्शिता के मुद्दों पर बुरी तरह से चारों तरफ से घिर चुकी है। जब विपक्षी नेता या फिर आम नागरिक छोटे मोटे आरोपों में घिरते हैं, तो कांग्रेस पार्टी साजिश और राजनीतिक बदले की भावना का राग अलापना शुरू कर देती है। लेकिन जब खुद पर आरोप लगते हैं तो या तो वो चुप्पी साध लेंगे या फिर इसे पुराना मामला बता करके बहानेबाजी करने लगेंगे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भी दोस्तों, शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन जांच अधिकारियों ने इसे पुलिस का विषय बताकर के बंद कर दिया। दोस्तों, यह साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभाव वाले इलाके में जांच एजेंसियां कैसे काम करती हैं, या फिर काम ही नहीं उनको करने दिया जाता है। राहुल गांधी जो खुद को न्याय का योद्धा बताते फिरते हैं और हर मंच से सरकार पर हमला बोलते हैं, आज खुद न्याय की कसौटी पर खरे उतरने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। इस मामले ने एक बार फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की राजनीतिक मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन लोगों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया गया और अब इन पर सवाल दागे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जो महिलाओं और युवाओं के बचावकर्ता बनकर के घूमती हैं, उनके खिलाफ भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से शिक्षा संस्था चलाई। केएल शर्मा जैसे स्थानीय नेता भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जो दिखाता है कि ये सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के पूरे नेटवर्क का मामला है। दरअसल मामला अभी यह शुरुआती दौर में ही है। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर विवेक कुमार ने कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट भी तलब की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन का भरोसा दिलाया कि इस मामले में आगे की जांच की जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे मामलों में गांधी परिवार को कानूनी सुरक्षा का कवच मिल ही जाता है, या तो देरी से या फिर राजनीतिक दबाव से।
फिर भी दोस्तों जनता अब जागी हुई है और सोशल मीडिया पर आम लोग ऐसे मामलों को लेकर के लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार गांधी परिवार के खिलाफ में जांच की मांग की जा रही है। वहीं दोस्तों गांधी परिवार को भी समझना होगा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जहां पर एक परिवार के नाम पर सब कुछ माफ हो जाता था। यानी कि अगर आप गांधी परिवार से आते हैं तो आपको ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि आप फर्जीवाड़े कर सकते हैं, आपका कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये पुरानी आदत है, सत्ता का दुरुपयोग करो, फर्जीवाड़ा करो और जवाबदेही का जब नंबर आए तो भाग खड़े हो। अब दोस्तों ये उन पर उल्टा पड़ रहा है। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी की पूरी विश्वसनीयता के लिए घातक साबित होगा। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, गांधी परिवार के खिलाफ में लोगों के जो सवालों की बौछार है वो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। इस मामले को आप देखेंगे कि जो लिबरल लॉबी है, जो लेफ्ट लॉबी है, वो इसको कवर करते ही नहीं दिखाई देंगे। उनके लिए तो ये बहुत छोटी खबर है। यानी कि गांधी परिवार पर अगर किसी भी तरीके के आरोप लगे और जब आरोप सीधे कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व पर हो, जहां जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो जाएं, और फिर रायबरेली जो कांग्रेस पार्टी की हॉट सीट मानी जाती है, उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती है, अगर यहां का कोई मामला आ जाए तो फिर यह समझ लीजिए कि लेफ्ट लॉबी को तो ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। इस पर कोई भी आपको रिपोर्टिंग करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये कहीं ना कहीं लेफ्ट लॉबी की भी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इस सीबीएसई की मान्यता को लेकर के, इस स्कूल को मान्यता देने को लेकर के जो फर्जीवाड़ा किया गया, इस बाबत अब लोगों के सवाल कांग्रेस पार्टी के न तो प्रवक्ता दे पा रहे हैं न फिर नेता दे पा रहे हैं। और अगर कोई बोलने की हिमाकत भी करता है तो वही घिसा पिटा जवाब आपको सुनने के लिए मिलेगा कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत किया जा रहा है। यह सब कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा। ये तो बहुत पुराना मामला है। जबरन इसमें कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कम से कम मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं को, और खास तौर पर जिन गांधी परिवार के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं और जिन 45 लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं, उन लोगों को सामने आकर के इस बाबत कम से कम सफाई पेश करनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ में वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। और जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो कोर्ट में मामला दाखिल किया गया है, रिपोर्ट तलब करी गई है, तो इस बाबत बहुत सारी ऐसी चीजें दोस्तों निकल करके आएंगी जो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, खासतौर पर गांधी परिवार के सदस्यों के ऊपर इतने मामले पेंडिंग हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में ये लोग जमानत पर बाहर हैं। राहुल गांधी पर डिफेमेशन के केसेस बहुत सारे चल रहे हैं। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर, जो वो इंडिया भी नहीं आ पाई, उनका वोट पहले ही बन गया, पहले ही उनका वोट डाल दिया गया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी गांधी परिवार को बैकफुट पर धकेलने का काम कर रही हैं। और अब एक और इस खुलासे ने, अब इस खबर ने गांधी परिवार को एक कदम और पीछे धकेल दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।